दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ही चीन की एक बेहद गोपनीय यात्रा की थी और इस यात्रा का मकसद कोई मामूली व्यापारिक डील नहीं था। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि अगर दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उसे उन देशों को एक साथ आने से रोकना होगा जो उसकी तिजोरी पर सीधी चोट कर रहे हैं। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर था कि किसी भी तरह भारत की मेजबानी में होने वाले इस बड़े शक्ति प्रदर्शन को पूरी तरह से फेल कर दिया जाए। पश्चिमी मीडिया में यह खबरें फैलाई जा रही थीं कि अब इस संगठन का कोई भविष्य नहीं बचा है और यह गुट बिखरने की कगार पर खड़ा है। लेकिन तभी मॉस्को और बीजिंग से दो ऐसे बयान आते हैं जिसने पूरे वॉशिंगटन को सन्न कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि वे सितंबर के महीने में इस बड़े शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सीधे दिल्ली आ रहे हैं। इस खबर के आते ही अमेरिकी प्रशासन में खलबली मच गई, लेकिन असली झटका लगना अभी बाकी था। जिस चीन को अमेरिका अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था और जिसे भारत के खिलाफ भड़काने का पूरा प्लान तैयार था, उसी चीन ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न सिर्फ इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की पुष्टि कर दी, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर भारत की मेजबानी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया। ये कूटनीति के इतिहास का वो मोड़ था जिसने सुपर पावर के सारे समीकरणों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। ट्रंप की तमाम कोशिशों और कूटनीतिक दबावों के बावजूद चीन का भारत के साथ खड़े होने का यह फैसला कोई साधारण बात नहीं थी। साल 2019 के बाद यह पहली बार होने जा रहा है जब चीनी राष्ट्रपति भारत की धरती पर कदम रखेंगे, और वो भी एक ऐसे मंच पर जिसे मजबूत करने का बीड़ा खुद भारत ने उठाया है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल हुआ कि जो चीन हमेशा भारत को घेरने की फिराक में रहता था, वो आज भारत के सुर में सुर मिलाने को मजबूर हो गया। साल 2020 में दोनों देशों के बीच जो भारी सैन्य तनाव पैदा हुआ था, उसके बाद से रिश्ते पूरी तरह से जम चुके थे। व्यापार से लेकर सीमा तक हर जगह केवल तल्खी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन भारत की कूटनीतिक समझदारी देखिए कि उसने बिना झुके, बिना अपनी संप्रभुता से समझौता किए बातचीत के सारे चैनल खुले रखे। जब दुनिया को लग रहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब इसी साझा मंच ने प्रेशर रिलीज करने वाले एक वॉल्व की तरह काम किया। अक्टूबर 2024 में जब रूस के कजान शहर में बैठक हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई उस मुलाकात ने बर्फ को पिघलाने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच जमीनी स्तर पर तनाव को कम करने के प्रयास किए गए। साल 2026 की शुरुआत होते होते भारत ने कूटनीति की एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें चीन को भी यह समझ आ गया कि भारत को दरकिनार करके वो एशिया में या पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम नहीं रख सकता। भारत की इसी धमक का नतीजा है कि आज चीन खुद चलकर दिल्ली आने को तैयार हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को सबसे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि वह हमेशा से बांटो और राज करो की नीति पर चलता आया है। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि यूक्रेन के हालात और चीन के साथ भारत के मतभेदों का फायदा उठाकर इस पूरे ग्रुप की अहमियत को ही खत्म कर दिया जाए। ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर यह गुट मजबूत होता है तो सबसे बड़ा नुकसान डॉलर की उस बादशाहत को होगा जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता रहता है। डॉलर का यह ग्लोबल दबदबा ही अमेरिका की असली ताकत है, और अब इसी ताकत पर सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड के अंदर डॉलर के एक अधिकार को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन भारत, रूस और चीन ने मिलकर अब इसका एक पुख्ता तोड़ निकाल लिया है। रूस पर लगे अनगिनत प्रतिबंधों के बाद जब उसे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया गया, तब दुनिया को लगा कि रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन रूस ने भारत के साथ मिलकर अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। आज भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, और इसके लिए अमेरिकी डॉलर की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार का यह नया मॉडल सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब इसमें चीन भी अपनी पूरी आर्थिक ताकत के साथ शामिल हो रहा है। जब ये तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देंगी, तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। पश्चिमी देशों के पसीने इस बात को सोचकर छूट रहे हैं कि अगर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा डॉलर के बिना ही व्यापार करने लगा, तो फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की औकात सिर्फ एक रद्दी कागज के टुकड़े जैसी रह जाएगी। यह पूरी व्यवस्था एक नए बहुध्रुवीय विश्व की नींव रख रही है, जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी।
इसी महीने दिल्ली में इन देशों के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें इस नए सिस्टम को लेकर काफी गहन चर्चा हुई। हालांकि शुरुआत में कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि हर देश के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। पश्चिमी मीडिया ने तुरंत इसे इस ग्रुप की नाकामी के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन कूटनीति में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। भारत इस वक्त इस पूरे संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर में होने वाला मुख्य शिखर सम्मेलन इन तमाम असहमतियों को दूर करने का सबसे बेहतरीन मौका साबित होने वाला है। भारत की रणनीति बहुत साफ है, वह किसी भी गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। एक तरफ जहां भारत के संबंध पश्चिमी देशों के साथ बेहद मजबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ वह रूस जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त को भी नहीं छोड़ सकता। इसके साथ ही चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी को कूटनीतिक दायरे में बांधकर रखना भी भारत की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। भारत ने जिस तरह से इन तीनों विपरीत ताकतों को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया है, वह भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रमाण है। पश्चिम एशिया में जो भीषण संकट चल रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस संकट को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं, तब इस संगठन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। दुनिया के विकास का इंजन अब पश्चिम से खिसककर एशिया की तरफ आ चुका है। भारत और चीन जैसी दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और रूस जैसा रिसोर्सेज से भरपूर देश जब एक साथ बैठेंगे, तो दुनिया के बाकी देशों को भी इनके फैसलों के मुताबिक अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मामले में वे भी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ वे रूस के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाने का नाटक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन के साथ किसी तरह की डील करने की फिराक में हैं। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत स्थिति से यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया के फैसले वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में बैठकर नहीं लिए जाएंगे। नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, इसका फैसला अब दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों से तय होने जा रहा है। व्यापार और बिजनेस के मोर्चे पर ये तीनों देश एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं, इसे एक सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। चीन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की जरूरत है, जो उसे रूस से मिलती है। वहीं भारत को अपनी विशाल आबादी की जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए किफायती ऊर्जा और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। रूस को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से निपटने के लिए भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों की सख्त जरूरत है। यानी तीनों के बीच भले ही कितने भी मतभेद क्यों ना हों, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इनका साथ आना इनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। भारत ने इस पूरे समीकरण में खुद को एक बेहद मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। भारत न तो रूस की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करता है और न ही चीन की चालबाजियों को हल्के में लेता है। भारत की इसी निष्पक्ष और मजबूत नीति की वजह से आज दोनों महाशक्तियों को भारत की बात माननी पड़ रही है। पुतिन का सितंबर में भारत आना और उसके तुरंत बाद शी जिनपिंग का दिल्ली के लिए उड़ान भरना इस बात का साफ संकेत है कि वैश्विक राजनीति का केंद्र अब पूरी तरह से बदल चुका है। यह केवल एक साधारण मीटिंग या नेताओं की मुलाकात भर नहीं है, बल्कि यह उस पुरानी व्यवस्था को आखिरी विदाई देने की तैयारी है जिसने दशकों तक विकासशील देशों का शोषण किया है। जब ये तीनों देश एक मंच पर आकर नए आर्थिक नियमों की घोषणा करेंगे, तो पूरे यूरोप और अमेरिका के वित्तीय बाजारों में भूचाल आना तय है। डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि जब सितंबर में ये सभी दिग्गज दिल्ली की धरती पर आमने सामने होंगे, तब बंद कमरों के भीतर से कौन सा ऐसा गुप्त समझौता बाहर निकल कर आता है जो पूरी दुनिया की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा।